ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे आखिर कब तक बाप तमो प्रधानता की स्पीड को रोक कर रखेगा, मतलब विनाश को रोक कर कब तक रखेगा बाबा। हम बच्चे तैयार नहीं हो रहे हैं और बाबा को बोलते रहे बाबा रुक जाओ, कब तक? तो तैयार होना होगा ना हम लोगों को। तो बाबा कहता है कि बच्चे कब तक तैयार हो जाओगे? पूछ राज बाबा, कब तैयार हो जाएंगे? पूरी तरह से डिटैच, कोई चीज़ में आसक्ति नहीं। बस बच्चे अब आप न्यारे हो जाओ, अर्थात आपके पास कोई भी छोटी चाहे बड़ी किसी भी तरह की समस्या आती भी हो, उसे माया का वार समझकर क्रॉस कर लो। सोचो नहीं कि क्यों आ गया, बस क्रॉस कर लेना। हर बात को अनासक्त होकर उसको क्रॉस कर लेना है। देखो, आप बच्चे युद्ध के मैदान में हो तो माया तो वार करेगी ना, आपको दिखेगी एकदम अलर्ट नहीं है तो तुरंत वार कर देगी। तो बाबा कहता है कि और जब तक आप संपूर्ण विजयी नहीं बन जाते हो तब तक माया और प्रकृति मिलकर आप बच्चों पर वार करती रहेगी। माया और प्रकृति दोनों वार करती रहेगी। कब तक? जब तक हम माया जीत और प्रकृति जीत नहीं बन जाते हैं। किंतु आप बच्चों को कोई भी तन की प्रॉब्लम हो, अगर बीमारी आ जाए, मन में स्वयं को ही कमजोरी के संकल्प आए, धन ऊपर नीचे हो या संबंध संपर्क में कुछ 19-20 हो जाए, लड़ाई हो जाए या कुछ भी हो जाए, या अन्य आत्मा की तरफ कोई भी प्रॉब्लम आए, या चारों ही तरफ से कोई परिस्थिति आ जाए, मतलब कभी शरीर के द्वारा, तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा, संबंधों के द्वारा अलग अलग, या फिर चारों पांचों एक साथ आ जाए, तो भी क्या करेंगे? अलग अलग आएगा तो भी शांत, और पांचों तरफ से आ जाए तो बोलेंगे चारों तरफ से एक ही बार प्रॉब्लम आ रहा है, परिवार से भी आ रहा है, धन दौलत से भी आ रहा है, शरीर से भी आ रहा, मन भी अच्छा नहीं लग रहा है, तब क्या करें? तो बाबा कहता है कुछ भी नहीं, तब तो कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? ऐसा सोच झट से स्टेबल हो जाओ, स्थिर हो जाओ, बाबा सब कुछ आपके हवाले, मेरा कुछ नहीं, स्टेबल हो जाना है। देखो बच्चे, आप 5 तत्वों से बने इस तन में और तमो प्रधानता के बीच रह रहे हो, तो आपको दिखेगा, सुनेगा, महसूस तो होगा ही। अब आएगा प्रॉब्लम तो महसूस कैसे नहीं होगा? होगा ही महसूस। तो बाबा कहता महसूस तो होगा, जिस रूप में आपके पास आएगा, परंतु आपके कुछ भी नहीं है, ऐसा संकल्प करते हो, बात हल्की हो जाएगी। कुछ भी मेरा तो है ही नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा करेंगे तो डिटैच रहेंगे, और डिटैच रहेंगे तो सब कुछ बाबा संभालेगा। वैसे भी इस दुनिया में क्या रखा है जो तुम मेरा मेरा करते हो? क्या रखा है? कुछ भी नहीं। कीचड़ पट्टी तो है, और कीचड़ में तुम डुबकी लगा रहे हो। क्या है? कीचड़ पट्टी है ना, लेकिन उसी में आप बोलते हैं आप ये हो जाए ठीक, ये हो जाए ठीक, कुछ नहीं, जैसे वैसे है। हमें अच्छा रहना है, खुश रहना है, तो ये कीचड़ पट्टी है। बस मन से इससे बार बार न्यारे होने का अभ्यास करते रहो। मन से क्या करना? न्यारा होने का अभ्यास करना है। देखो, आप बच्चों की सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? बाबा के ऊपर है। तो बाप के ऊपर है आपकी सारी जिम्मेवारी, परंतु तब सबकी जिम्मेवारी नहीं है बाबा के ऊपर। किसकी जिम्मेवारी है? तब जब आप अपने संकल्प ना चलाकर बाप को हर तरह से समर्पण हो जाते हो। क्या करे, कैसे करे, ये नहीं, सब कुछ बाबा के हवाले। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। बस किसी भी बात में स्वयं की मन बुद्धि ना चलाओ, आप बाप के अकॉर्डिंग हाजी करो, अपनी मन बुद्धि चलाओ, फिर तो आप बच्चे ही विजयी हो ही पड़िए। बाबा कहता है कि बाप के अकॉर्डिंग आप अपनी मन बुद्धि चलाओ। आप मन मत पर बुद्धि मन नहीं चलाना है, बाप के अकॉर्डिंग मन बुद्धि को चलाओगे तब फिर आपकी विजय निश्चित है। इसीलिए बाबा कहता है कुछ भी हो जाए अपनी मन मत चलो, बाप के अकॉर्डिंग चलाओ मन बुद्धि को। बच्चे, इस समय आपकी मन और बुद्धि पर माया और प्रकृति का भी बीच बीच में प्रभाव पड़ जाता है। इसीलिए कॉन्शियस में आते ही अर्थात एवार रहो, हमेशा जगे रहो। स्वयं की मन बुद्धि को बाप के अकॉर्डिंग चलाने का अटेंशन रखो। जो बाबा कहे हाँ जी, हाँ बाबा, अकॉर्डिंग बाप के अनुसार चलना है।
जो करेगा सो बनेगा। अर्थात इस समय बाबा केवल विजयी रत्न बनाने की ही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। केवल विजयी रत्न। बच्चे ही परमात्मा बाप की पढ़ाई को सही रीति समझकर अपने तन मन धन संबंध संपर्क या मनसा वाचा कर्मणा को बाप के अकॉर्डिंग यूज करके विजयी बन सकते। बाप के ही बच्चे विजयी बन सकते, बाहर वाले बच्चे थोड़ी बनेंगे विजयी। बाबा कहता हम बच्चों को ही बनना है। तो विजयी रत्न बच्चे बाप की पढ़ाई को महीनता से समझेंगे कि बाबा क्या चाहता है हमसे, क्या चाहता है बाबा। ये महीनता से चेकिंग करेंगे। 100% निश्चय बुद्धि बनेंगे। जो हो रहा उसमें कल्याण समाया हुआ है। स्वयं को 100% समर्पण कर देंगे। बाबा जैसा रखे, जहाँ रखे, जो खिलाए, समर्पण, कुछ नहीं है। तो इस तरह से बाबा कहता है कि बच्चे हर तरह से तुम परफेक्ट बन जाओगे। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन की रोग सूली से कांटा बन जाता है। और जब स्वस्थिति पावरफुल योग युक्त हो जाती है तो सूली भी, कांटा भी क्या हो जाता है, रुई फूल बन जाता है। बोलते ना कि सूली से कांटा, कांटा से रुई बना देना है, जूही बना देना है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे योग युक्त हो जाओ तो वो जूही का काम करेगा। एकदम मन वचन कर्म से समर्पण कर देना है। बाबा बच्चों की लगन को देख रहा था कि लगन तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समर्पण करते हैं बच्चे। बच्चों के अंदर बहुत अच्छी लगन है और यही संकल्प कि हम अपना 100% बाबा को दे दें। किस लिए? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो बाप भी बच्चों को देखकर वाह वाह के गीत गाता है, गीत गा रहा है। बस बच्चे इसी तरह उमंग उत्साह में करते चले जाओ और खुशी में रहकर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते जाओ। स्वयं की चेकिंग भी करते चलो। मैं आत्मिक दृष्टि से स्वमान के सीट पे बैठकर बाप के साथ का और गुणों और शक्तियों का कितना % अनुभव कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ मैं कमज़ोर बन जाता हूँ, कहाँ कहाँ मैं शक्तिशाली बनता हूँ, ये सब सूक्ष्म चेकिंग करना है और बाप के अकॉर्डिंग चलना है। बच्चे जब लगन अच्छी है आपकी तो गुणों और शक्तियों को यूज करो, उसे अपनी बराबर। बाबा कहता है कि अपनी प्रॉपर्टी बना लो तो धीरे धीरे ये नेचुरल ही अपना कार्य करने लगेंगे। बाबा कहता है अपनी संपत्ति बनाओ, ज्ञान गुण शक्तियों को। ये नहीं कि बार बार मांगना पड़ रहा है, बाबा ये शक्ति दे दो, ये गुण दे दो, नहीं। प्रॉपर्टी है, जब चाहे जहाँ चाहे यूज करें, ये मेरा प्रॉपर्टी है। इस तरह से यूज करेंगे तो बाबा कहता फिर विजय तो आपकी निश्चित हुई पड़ी है। बस अभी अटेंशन यही रखो, अपनी मन बुद्धि को प्राप्तियों से इतना भरपूर कर लो कि बस यही उमंग उत्साह रहे कि आगे से आगे हम बढ़ते चले जाएं। बस आगे से आगे बढ़ते चले जाना। कैसे हमें एक्यूरेट देना हर चीज़ में, तो आगे बढ़ते चले जाओ। अभी तो बाप का फुल सहयोग मिल रहा है तो सहज ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। बाबा का फुल सहयोग हमारे साथ है। बस आपको तो स्वयं पर अटेंशन ही रखना है ना, और क्या करना है। यदि कोई कमी कमजोरी आए तो वह बाप को समर्पण कर देना, और वह भी 1 सेकंड में समर्पण करो। अन्यथा या तो आप भारी हो जाओगे या फिर दिल से कष्ट हो जाओगे। 1 सेकंड में समर्पण, जो भी बाबा कहे हाँ जी, तो नहीं तो कुछ देर के लिए भारी हो जाएंगे या तो फिर बाबा के प्रति संकल्प चलाने लगे, ऐसा क्यों हो रहा बाबा, ऐसा नहीं होना चाहिए बाबा। तो अटेंशन रखो। देखो बाबा बार बार कह रहा है कि आपको बस पुरुषार्थ करना अपनी स्वस्थिति को संपन्न और संपूर्ण बनाने का। बाकी कार्य तो बाबा का, बाबा करण करावनहार है, बाबा करा रहा है। तो जितने जितने समर्पण होते जाओगे उतनी जल्दी बाप आप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बना देगा। ये बाप की गारंटी है, बाबा की गारंटी है। बस अब आपके पास जो कुछ भी है वो बुद्धि से समर्पण करो। क्या क्या है आपके पास? समर्पण, बाबा को समर्पण कर देना। क्योंकि बाबा तो जान रहा है ना क्या क्या आपके पास है, और बाबा जान रहा तो वो तो सफल करने के लिए बोल रहा है, सफल करने के लिए। लेकिन बोलते ना कि दुर्योधन को जब गांधारी बोली कि मेरे पास आना तो नग्न होकर आना और हम तुमको दृष्टि देंगे। और क्या हुआ, माया क्या बोली उसको, तुम नग्न होकर जाओगे, तुम इतने बड़े हो गए हो, कम से कम लंगोटा तो पहन लो। तो पत्ते का क्या किया, कपड़ा पहन लिया जंघा पर। अब पहन लेने के बाद जब दृष्टि दी गांधारी तो बोली कि देखो हम तो सोचे थे पूरा शरीर वज्र का बना देंगे, लेकिन तुम तो किसकी बात में कपड़ा पहन कर आ गए हो, लंगोटा। तो उतना जगह उसका वज्र का नहीं बन पाया।
तो समर्पण करना था ना माँ के आगे पूरा शरीर, तब तो वज्र का बनता। उसी तरह यहाँ भी है, बाबा के आगे हम अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प पूरी तरह से स्वाहा करें, क्योंकि बाबा जान रहा है कि हमारे पास क्या है नहीं है, कितना हम कर सकते हैं, ये बाबा जान रहा है। उससे ज़्यादा और तो मनुष्य क्या है, मनुष्य को जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसा है मेरे पास ऐसा है, तो मनुष्य को क्या पड़ा है, ठीक है कोई बात नहीं, उतना ही है। बोलते हैं ना, बनिया क्या बोला था जब साधु बोला कि भिक्षाम देही, तो बनिया क्या बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो बोले इस बोरी में क्या है, तो क्या बोला था बनिया, याद है ना, सत्यनारायण का कथा में सुने हैं, क्या बोला था बनिया, लता पत्र है इसमें भरा हुआ, हाँ, और क्या हो गया, वही भर गया, वही भर गया। तो अगर हम बोलते नहीं मेरे पास इतना ही है, तो इतना ही रह जाता है। इसीलिए बोलते मेरे पास तो बहुत है, हमको सब कुछ अच्छा से करना है, करते चले जाएं, भरपूर होते चले जाएंगे। ये बाबा देखता है, यहाँ पर कोई मनुष्य तो है नहीं। और देखिए, कोई आप नहीं कर रहे, 10 गो आ जाएगा कुछ करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो इसलिए हमारा पल पल जमा हो रहा केवल हाथ जी के पास। तो बाबा कहता है कि बच्चे बुद्धि से समर्पण कर दो, बाप की श्रीमत प्रमाण, अपनी मंजिल पर पहुँच जाओ। तो देखो, कलयुग भी अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है, और इसका कोई भरोसा नहीं कि कब ये शरीर छूट जाए, है भरोसा, भरोसा। अभी देखिए ना, कितना जल्दी जल्दी चारों तरफ सब शरीर छोड़ रहा है ना, केवल सुनने को मिल रहा है, आज वो शरीर छोड़ दिया, आज वो शरीर। तो हमारा क्या गारंटी है, हम सोचेंगे विनाश जब होगा ना तब हम शरीर छोड़ेंगे, विनाश जब होगा, विनाश के पहले क्या गारंटी कब छोड़ दे, है गारंटी। तो जो रखे हुए वो सब कुछ सफल कर लेना, शरीर अगर है तो शरीर का सेवा, मन है मन का सेवा, धन है तो धन का सेवा, समय का सेवा, समय का भी तो सेवा होता है ना। तो बाबा कहता देखो, कलयुग अब अंतिम श्वास ले रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं है कब परिवर्तन हो जाए। इसीलिए समय से पहले ही बाप समान बन जाओ, बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बन जाओ। जो ब्रह्मा बाप संपूर्ण समर्पण कर दिया, वैसा हम लोगों को बन जाना है, अर्थात वरदानी मूर्त बनकर विश्व कल्याणकारी बनो। वरदानी मूर्त बनना है, सबके लिए वरदानी मूर्त, सब अच्छे हैं, तब विश्व कल्याणकारी हम बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।